श्री गणेशाय नमः। मैं आज लेके आई हूँ संतोषी माता व्रत कथा, जो है गणेश जी महाराज की पुत्री का ये है व्रत और उद्यापन कैसे करना चाहिए शुक्रवार व्रत का। इसमें सारी विधि और आरती सहित है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। और ये कथा पढ़ने से सुनने से धन लाभ होता है। माँ लक्ष्मी माता, माँ अन्नपूर्णा माता, माँ ये जो गणेश जी की पुत्री है माँ संतोषी माता, ये माँ देवी माँ पार्वती का ही साक्षात स्वरूप है। क्योंकि माँ संतोषी माता की शादी नहीं हुई है, इसीलिए इनमें एक छवि माँ पार्वती जी की भी देखी जाती है। इसीलिए कहते हैं माँ पार्वती और अन्नपूर्णा माँ एक ही है। माँ संतोषी माता भी माँ जगदम्बा के रूप है। सिद्ध सदन सुंदर बदन गण नायक महाराज, दास आपका हूँ सदा कीजिए जन के काज। जय शिव शंकर गंगाधर, जय जय उमा भवानी, सिया राम की जय कृपया हरि राधा कल्याणी। जय सरस्वती जय लक्ष्मी, जय जय गुरु दयाल, देव विप्र गो संत, जय जय भारत देश विशाल। चरण कमल गुरु जनों के नमन करूं मैं शीस, मोर सुख संपत्ति भरो शुभ आरो आशीष। जय माँ संतोषी माता की जय हो। संतोषी माता की कथा और उनकी विधि। संतोषी माता के पिता गणेश, माता रिद्धि सिद्धि हैं। इनकी पूजा से धन धान्य सोना चांदी मोती मूंगा रत्नों से भरा परिवार, कमाई धंधे में बरकत, दरिद्रता दूर, कलह क्लेश का नाश, सुख शांति का प्रकाश, बालकों की फुलवारी, धंधे में मुनाफे की कमाई भारी, मन की कामना पूर्ण, शोक विपत्ति चिंता सब चूर्ण होती है। संतोषी माता का लो नाम, जिससे बन जाए सारे काम। बोलो जय माँ संतोषी माता की जय हो। कथा के पूर्व कलश को जल से भरे, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा हुआ कटोरा रखें। इस व्रत का जो उद्यापन है, व्रत का नियम है, वो इस तरह से सुने। कथा कहते सुनते समय अपने हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखें। सुनने वाला संतोषी माता की अपने मुख से जय जयकार बोलता जावे। कथा समाप्त होने पर आरती होने के बाद हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिला देवे। कलश में रखा हुआ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट देवे और कलश के ऊपर जल को सब पूरे घर में छिड़क देवे। बचे हुए जल को तुलसी की क्यारी में सींच देवे। और आपको प्रसाद सवाया लेना है। गुड़ चना का कम या ज्यादा का कोई विचार नहीं करना है। श्रद्धा अनुसार प्रसाद लेना है और प्रेम से प्रसन्न मन को होकर व्रत करना है। कथा के पश्चात दिन में केवल एक बार ही प्रसाद को ग्रहण करें। खटाई व नींबू से रहित भोजन करें। व्रत में उद्यापन में 28 सेर खाजा, मोमदार पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलावे और संतोषी माता की जय जयकार बोले और उस दिन नारियल भी बधारे। इसी दिन घर में कोई खटाई नहीं खावे। खट्टी वस्तुओं से परहेज रखे। माता का कोप होता है खट्टी वस्तु घर में लाने से भी। इसीलिए उद्यापन के दिन साग या किसी सब्जी या कोई भी चीज में खटाई न डालें। आप खावे ना दूसरों को खाने दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावे। जहाँ तक हो देवर जेठ घर कुटुंब के मिले तो दूसरों को ना बुलावे। अगर कुटुंब में न मिले तो ब्राह्मणों के रिश्तेदार अथवा पड़ोस के लड़कों को बुलाकर उन्हें खटाई से रहित भोजन करावे। दक्षिणा की जगह एक उन्हें मीठा फल देवे और व्रत धारण कथा सुनने से प्रसाद ले एक समय भोजन करें। इससे माता प्रसन्न होती है। कथा इस प्रकार है।
एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, वह एक निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों के लिए रसोई बनाकर भोजन कराती और जो पीछे बचता वह 7वें को दे देती थी, परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। वह बोला, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती है। वह बोला, भला कहीं ऐसा भी हो सकता है? मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। स्त्री ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन व चूरमों के लड्डू बने। यह बात जांचने को सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र ओढ़कर रसोई घर में सो रहा है और कपड़े में से सब देख रहा है। 6 भाई भोजन करने आए। माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए और उन्हें आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। जब 6 भाई भोजन कर उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाया और लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माई ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठने कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो अभी जा। वह बोला, हाँ चला जाऊंगा, तथा घर से वह बाहर निकल गया। चलते समय अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश को, आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया सोच हमरो हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी देखो धरू मैं धीर, सुधी हमरी मत विसारियो, रखियो मन गंभीर। ये सुनकर अपनी अंगूठी देकर बोला, अपनी निशानी मुझे भी दे। वह बोली, मेरे पास क्या है ये गोबर भरा हाथ है, कहकर पीठ में गोबर के हाथ की थाप लगा दी। वह चल दिया। चलते चलते एक दूर देश में एक साहूकार की दुकान पर जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापार को नौकरी की जरूरत थी। बोला, रह जा। इसने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देकर दाम मिलेगा। वह नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि का सारा काम करने लगा। साहूकार के साथ 8 नौकर थे। वह सब उसी की होशियारी पर चक्कर खाने लगे। सेठ ने काम देखकर उसे 3 महीने में ही आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह 12 वर्षों में तो नामी सेठ बन गया। अब बहू पर क्या बीतती है। सास ससुर उसे बड़ा दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराते, लकड़ी लाने जंगल भेजते, आटे की बची भूसी से रोटी बनाकर उसे दे देते थे, फुट्टे नारियली के नारियली में पानी देते। वह इसी प्रकार दिन गुजारने लगी। एक दिन वह लकड़ी लाने जा रही थी कि उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। उसने वहां खड़े होकर कथा सुन पूछा, बहनों ये तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने का फल तथा इस व्रत का विधान मुझे भी कहो, समझाकर तो आपका मैं बड़ा उपकार मानूंगी। तब एक स्त्री बोली, सुनो ये संतोषी माता का व्रत है, इसको करने से दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिले, स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र ही आवे, कुंवारी कन्याओं को श्रेष्ठ वर मिले, राजद्वार में मुकदमे की जीत हो जावे, कलह क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति आवे, धन और जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे और जो कुछ मन में कामना होवे सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें संदेह नहीं है। तब वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, ये भी बताओ तो आपकी बड़ी कृपा होगी। वह कहने लगी, स्त्री
₹1.25 का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो ₹5.25 का या ₹11.25 का, बिना परेशानी और श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। कथा के पश्चात प्रसाद को बांटकर स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। एक बार बिना खटाई का भोजन करें। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। माता 3 मास में फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो भी माता 3 वर्ष में अवश्य ही कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। 28 सेर आटे का खाजा तथा इसी प्रणाम से खीर तथा चने का साग और 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक हो देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो अन्य रिश्तेदार और पड़ोसियों को लड़कों को बुलाकर उन्हें भोजन कराना। जहाँ तक हो माता का नियम पूरा करना। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह के उन्हें मीठा फल देना। इस दिन घर में कोई खटाई न खावे, यह भी विशेषकर आप ध्यान में रखना। यह सुनकर बुढ़िया माई के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी बेच उन पैसे से गुड़ और चना खरीद कर व्रत की तैयारी करने लगी और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, ये मंदिर किस देवता का है? सब कहने लगी, ये संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी और विनती करने लगी, हे माता, मैं अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई कि एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को सुपति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठ और जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। ऐसे ही होते हैं जेठ जेठानी सबके ही। इतने दिनों में पैसे आया, इसमें क्या बढ़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगा, रुपए आने लगा। अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ जाएगी। अब तो काकी बुलाने पर भी नहीं बोलेगी तो बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज रुपए तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंख में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसे कब मांगा है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। वह खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आवेगा, परंतु वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तब माता उसके पति के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, सावकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ बोली, बोले पुत्र, तेरे माँ बाप भाई बहन कुछ है कि नहीं? माँ वह बोला, हाँ माँ, मेरे माँ है, भाई है, बहन है, बहू है। तो माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत त्रास दे रहे हैं, तो उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता जी, परंतु जाऊं कैसे? प्रदेश की बात, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई रास्ता नहीं, कैसे जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। तेरा लेन देन का चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा। प्रातः उठते ही उसने अपने इष्ट मित्रों से स्वप्न की बात कही। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, देवता ने जैसा कहा है वैसा ही कर, इसमें तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता की दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है। थोड़े ही देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपए लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। खोटे में भरे सामान खरीदार नगद दाम दे सौदा करने
करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। ऐसा चमत्कार देख प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निमित्त तुरंत घर को रवाना हुआ। यहाँ बहू बेचारी जंगल से लकड़ी लाने जाती है। लौटते समय रोज माताजी के मंदिर में जा विश्राम करती है। कुछ दूरी पर धूल उड़ती देखकर माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर कि 3 लकड़ियों के गड्ढे बना ले और एक नदी किनारे पर रख देना, दूसरा मंदिर पर रखना, तीसरा अपने सर पर रखना। तेरे पति को लकड़ियों का गड्ढा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, खाना पानी करके माँ से मिलने जाएगा। तुम एक काम ऐसा करना कि तुम लकड़ियों को बोझों को सिर पर रखना और बीच में गड्ढा डालकर 3 आवाजें लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गड्ढा लो, उसी की रोटी दो, नारियली खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह कहकर वह 3 गड्ढे ले आई। एक नदी किनारे पर, एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर इच्छा अनुसार भोजन बनाया। विश्राम लेकर वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ियों के गड्ढा लिए हुए उतावली आती है। आंगन में गड्ढा डालकर 3 आवाजें देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियली खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। सास बाहर आई, दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है, ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है, आप बैठ, मीठा भात खा, गहने कपड़े पहन। इतने में ही स्वामी आता है और अंगूठी देकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, आज 12 वर्ष से सारे घर में जानवरों की तरह भटकती है, घर का कुछ काम करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है, तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियली खोपरे में पानी मांगती है। अब वह लज्जित होकर बोलता है, ठीक है माँ, मैंने इसे और तुम्हें भी देखा है, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, हम उसमें रहेंगे। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी मर्जी। यह कहकर चाबी पटक दी। तब उसने तीसरे मकान में जा तीसरी मंजिल के ऊपर का कमरा खोला, सामान जमाया, वहां रात से ठाट बाट बन गया। अब बहू सुख भोगने लगी। जब अगला शुक्रवार आया तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत ही अच्छा है, करो। तो वह तुरंत उद्यापन की तैयारी करने लगी। वह जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए, खीर तथा उन्हें भोजन पेट भरकर खाया, परंतु बात याद आते कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता जी, अरुचित होता है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को न दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठे खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उन्हीं पैसे से इमली खरीद कर खाने लगे। यह देखकर माता ने बहू पर कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन लाया, तब सब मालूम पड़ जाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती हुई माता के मंदिर में गई, कहने लगी, हे माता, तूने ये क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माँ बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं, न कुछ अपराध किए हैं, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया और उन्हें मैंने भूल से पैसे दे दिए। मुझे क्षमा करो माँ, मुझे माफ कर दो, मैं फिर से उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल न करूंगी माँ, अब वे कैसे आएंगे? माँ बोली, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा पुत्री। वह निकली, राह में पति आता मिला। पूछती है, आप कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन कमाया था, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था।
दोनों प्रसन्न हो घर को गए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है धूमधाम से। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने गई। जेठानी ने खरी खोटी सुना दी। 4-5 और सब लड़कों को पहले ही खटाई मांगने को सिखाया। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता है, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को न मिलेगी, आना हो तो आओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक मीठा फल उन्हें दिया। इससे माता प्रसन्न होकर 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान एक पुत्र हुआ। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, आज मैं ही इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर होठ के समान सूंड, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहरी में पांव रखते उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डायन चली आ रही है, लड़के इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू एक रोशनदान में से सब देख रही थी। प्रसन्नता से चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में ही सास का क्रोध फूट पड़ता है। बोली है, क्या इसको देखकर क्या उतावली हुई है? बच्चे को पटक दिया। इतने में ही माँ के प्रताप से जहां तहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। माँ वह बोली, माँ जिसका मैं व्रत करती हूँ ये संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सब ने माँ के चरण पकड़ लिए, विनती की, है माता, हम मूर्ख हैं, ज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारे व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। माँ, आप हमारा अपराध क्षमा करो। और प्रसन्न माता हो गई और बहू को जैसा प्रसन्न होकर फल दिया वैसा सबको दो। जो ये कथा पढ़े सुने उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो। बोलो माँ संतोषी माता की जय हो। अब पढ़ेंगे हम आरती। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। बड़ी ममता है, बड़ा प्यार माँ की आँखों में, माँ की आँखों में। बड़ी करुणा, बड़ा दुल्हार माँ की आँखों में। क्यों ना देखूं मैं, हो क्यों ना देखूं मैं बार में बार माँ की आँखों में। देखे हर घड़ी, हो देखे हर घड़ी नया चमत्कार माँ की आँखों में। नित्य करूं झमाझम, झूम झूम, झाम झाम, झूम झूम, झांकी निहारूं रे, ओ प्यारी प्यारी झांकी निहारूं रे। हो सदा होती है जय जयकार माँ के मंदिर में, नित्य झांझर की हुई झंकार माँ के मंदिर में। सदा मंजीर करते पुकार माँ के मंदिर में। दीप धरूं, धूप धरूं, प्रेम सहित भक्ति करूं, जीवन सुधारूं रे, ओ प्यारा प्यारा जीवन सुधारूं रे। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं स्वीकार करो माँ, मझधार में अटकी हूँ, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी, बैठी हूँ बड़ी आशा से तुम्हारे दरबार में। क्यों रोई तुम्हारी बेटी इस निर्दय संसार में, पलट दो मेरी भी किस्मत, चमत्कार करो माँ। मेरे लिए तो
बंद हैं दुनिया की सब राहें, मेरा कल्याण हो सकता है माँ आप जो चाहे। चिंता की आग से उद्धार करो माँ, दुर्भाग्य की दीवार को तुम आज हटा दो। मातेश्वरी वापस मेरे सौभाग्य को ला दो, एक अभागनी नारी से कुछ प्यार करो माँ। हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी, यहाँ वहाँ तहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ। अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, जल में भी तल में भी अचल में भी अतल में भी विचल में भी माँ अपनी है बड़ी अनोखी चमत्कारिणी ये अपनी माई। राई को पर्वत करती है पर्वत को राई, द्वार खुला है दरबार खुला है आओ बहने भाई। इसके दर पर कभी दया की कमी नहीं आई, पल में निहाल करे दुख की निकाल करे तुरंत कमाल करे माँ अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। इस अम्बा में जगदम्बा में गजब की है शक्ति, गजब की है शक्ति। चिंता में डूबे हुए लोग कर लो इसकी भक्ति, अरे कर लो इसकी भक्ति। अपना जीवन सौंप दो इसको, पालो रे मुक्ति। सुख संपत्ति की दाता माँ ये क्या नहीं कर सकती, सुनो रे भाई क्या नहीं कर सकती। बिगड़ी बनाने वाले, दुखड़े मिटाने वाले, कष्ट हटाने वाले माँ अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। गिरजा सुती गणपति की बेटी ये है बड़ी भोली, देख देख कर इसका मुखड़ा हर एक निशा डोली। आओ रे भक्तों हम सब की हम जोली, जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा सुन लो रे भाई। उज्जवल निर्मल सुंदर माँ अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। जय संतोषी माता ओ मैया जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनु, हीरा पन्ना दमके तन सिंगार लीनो। जय संतोषी माता। गेरु लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हंस करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चिवर डूरी प्यारी, धूप दीप मधुमेवा भोग धरी न्यारी। जय संतोषी माता। गुड़ अरुचना परम प्रियता में संतोष करे, संतोषी कहलाई भगतन विदन हरि। जय संतोषी माता। शुक्रवार ये प्रिय मानत आज दिवस सोहे, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोहे। जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करी हम बालक चरण सिर नाई। जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अग्रकृत कीजे, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजिए। जय संतोषी माता। दुखे दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए, बहुत धन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता। ध्यान धरो जाने ते
तेरो मन वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर घरे आनंद आयो। जय संतोषी माता शरण गई की लज्जा रखिए जगदम्बे। संकट से तुई निवारी दयामयी माँ अम्बे। जय संतोषी माता संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जीवर के पावे। जय संतोषी माता। भोग लगाने के समय विनती करते हैं ये माता से, भोग लगाओ मैया योगेश्वरी, भोग लगाओ मैया भुवनेश्वरी, भोग लगाओ माता अन्नपूर्णेश्वरी। मधुर पदार्थ मन भायो थाल सजाओ खाजा प्रेम खीर। प्रेम सहित विनती करूं धीर, तुम माता करुणा गंभीर। भगतन जना गुड़ प्रिय पायो। शुक्रवार तेरो दिन प्यारो। कृपया कर माता पधारो दुख टारो। भाव मन में तेरो कल्याणी, मन माने सुख के प्रकटाओ। कृपा कर मैया रुचि रुचि आओ और भोग लगाओ। जय माँ संतोषी माता की जय हो।